रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हमारा टॉपिक आज के मौजूदा दौर के एतबार से आपका व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टोरी देखने वाला 30 सेकंड तक वक्त आपके सपोर्ट करता है। अब ये आप पर है कि आप इसके बदले इसको नेकी करवाएं या गुनाहों में फंसवाने का सबब बने। याद रखिए, क़यामत के दिन ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब होगा। और मोबाइल का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें। ये आपकी अचानक मौत के बाद या तो आपकी बख्शिश का सामान बन सकता है या जहन्नम में जाने का सबब। आइए इसको देखते हैं, क्योंकि ये आज दौर हाजिर का एक बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि इस जदीद टेक्नोलॉजी से छुटकारा भी नहीं और ये आज के दौर की ज़रूरत बन चुकी है, तो बेहतर है कि हम इसके रुख सही सिमत पर मोड़ दें। तो सबसे पहले देखते हैं ऐसा करने की ज़रूरत क्यों है। सूरह कहफ की आयत नंबर 103 और 104 से स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं सूरह कहफ की आयत नंबर 103 में, कह दो क्या हम तुम्हें ऐसे लोगों के बारे में बताएं जो आमाल में सबसे ज्यादा खसारे में। 104, वो लोग जिनकी कोशिश दुनिया की जिंदगी में ज़ाया हो गई और वो ये समझते हैं कि बेशक वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। सूरह कहफ की आयत नंबर 103 और 104 झंझोड़ने वाली आयत हैं। इसकी मिसाल एक ऐसे शख्स की है जो सख्त धूप और गर्मी में दूर दूर से पानी लाकर एक बड़े बर्तन में जमा करता है और खुश होता है कि मैं बहुत सारा पानी जमा कर रहा हूँ, लेकिन इस बर्तन के पैंदे में सुराख है। जितना पानी ऊपर से डालता है इतना ही नीचे से निकल जाता है। काफी मेहनत करने के बाद जब वो देखता है कि रिजल्ट तो जीरो है और बर्तन खाली का खाली है, तो वो अपनी मेहनत पर अफसोस करता है। बज़ाहिर नेकी करने वाले बाज लोगों की यही कैफियत होती है कि वो जिस बर्तन में नेकियां जमा कर रहे होते हैं उसके पैंदे में सुराख होता है जो उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें फिर से रमज़ान में नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाई है और रमज़ान आने वाला है। रोज़े, नमाजें, तरावी, तहज्जुद, सदका, तिलावत और इसके अलावा भी हम दीगर कई किस्म की इबादत करते हैं और आम दिनों की निस्बत हम नेकियों में जो है कोशिश करते हैं कि बढ़ जाएं। लेकिन अब हमें अपनी नेकियों को संभालना कैसे? कहीं ऐसा ना हो कि हमारे भी नेकियों को जमा करने वाले बर्तन में सुराख तो नहीं है। अगर सुराख है तो फिल फौर वो सुराख हमें बंद करने। क्यों? क्योंकि शैतान हर वक्त इंसान की ताक में है। वो इंसान के खिलाफ हर खैर के रास्ते में घात लगाए हुए है ताकि इसके नेक अमाल को ज़ाया करवा दे। और इंसान की नेकियां ज़ाया करवाने के लिए उसने मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश कर रखे हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने शैतान की जो इंसानों से दुश्मनी है उसको बयान करते हुए सूरह आराफ की आयत नंबर 16 और 17 में बयान कर दिया था और खबरदार कर दिया था। आयत नंबर 16, उसने कहा, यानी शैतान ने कहा, बस सबब इसके कि तूने मुझे गुमराह किया है तो मैं इनके खिलाफ तेरी सीधी राह में जरूर बैठूंगा, फिर इनके आगे से और इनके पीछे से, इनके दाएं जानब से, इनकी बाएं जानब से आऊंगा, फिर इनमें से अक्सर को तू शुक्रगुजार ना पाएगा। आज हम शैतान की तरफ से लगाए हुए चंद ऐसे नकब और सुराखों के मुतल्लिक जानने की कोशिश करते हैं जिनके जरिए से हमारी नेकियों के खत्म होने का अंदेशा है। उसमें सबसे बढ़कर यही चीज तन्हाई में गुनाह करना और लोगों के सामने नेक बनना। बाज लोग जाहिर में दीनदार और इबादत गुजार होते हैं, लेकिन वो तन्हाई में गुनाहों से अपने दामन को नहीं बचाते। ऐसे लोगों की दीनदारी इन्हें कुछ काम नहीं आएगी। इनकी इबादत और जो नेकियां इन्होंने की होंगी अल्लाह ताला के यहाँ, उसकी कोई कीमत नहीं होगी। रोज़े क़यामत इनकी सारी नेकियां ज़ाया हो जाएंगी। क्योंकि हदीस में है, सैयदना सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत में से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो रोज़े क़यामत तिहामा पहाड़ की जितनी नेकियां लेकर आएंगे,
जैसी यानी चमकदार नेकियां लेकर आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला इन्हें उड़ती हुई धूल बना देगा। इस पर सैयदना सोबान ने कहा, अल्लाह के रसूल हमें इनके औसाफ वाज़िया करके बतलाएं, कहीं हम इन लोगों में न शामिल हो जाएं और हमें पता भी न चले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारी कौम से हैं, वो भी रात को इसी तरह क़याम करते हैं जिस तरह तुम करते हो, लेकिन इनमें मनफी बात यह है कि वो जिस वक्त तन्हा होते हैं तो अल्लाह ताला के हराम करदा काम कर बैठते हैं। इब्न माजा की ये हदीस है। तो खलवत में हों तो ये मत सोचें कि हम तन्हा हैं, बल्कि कहें और याद रखें कि एक निगरान फरिश्ता हर वक्त हमारे साथ होता है। और अल्लाह ताला को भी एक लम्हे के लिए गाफिल मत समझें और ये ना समझना कि ओझल चीज़ उससे पोशीदा होती है, इसलिए कि अल्लाह ताला तो ज़ाहिर और बातन और दिल में उठने वाले ख्यालात तक को जानता है। और मौजूदा दौर में तन्हाई में सबसे ज़्यादा गुनाहों का सबब बनने वाला ये मोबाइल फ़ोन है। लिहाजा इसके दुरुस्त इस्तेमाल को हर सूरत यकीनी बनाएं और यकीन जानें, इसमें जो आपको तन्हाई में गुनाह करने के मौके हर पल मिल रहे होते हैं, तो अपने मोबाइल फ़ोन को भी मुसलमान करें और ऐसी फहश और ऐसी गलत चीज़ों को देखने से इज्तनाब करें। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक